बगैर बताए आने के लिए माजरत खाएं हम। मैंने तो कहा था तौकीर से कि जाने से पहले फ़ोन कर देते हैं, पर ये कहने लगे कि ज़रूरत नहीं है, बस चुपचाप जाएंगे, घर की बहू को वापस ही ले आएंगे। पलक, कैसी हो तुम? कबीर नहीं आया साथ में? नहीं, असल में कबीर को नहीं पता कि हम यहाँ आए हैं। तौकीर दरअसल सरप्राइज़ देना चाह रहे थे ना कबीर को, तो उसे बगैर बताए ही हम आए हैं यहाँ पे। आप ही अब कहाँ जा रही हो फलक? प्लीज़ प्लीज़ बैठो ना। बहुत दिन रह लिया फलक ने यहाँ, हम लेने आए हैं इसे। देखिए, जो भी नाराज़गी है फलक, प्लीज़ उसे ख़त्म करो। और वैसे भी लड़कियां अपने माँ बाप के घर नहीं, अपने ससुराल, अपने शौहर के घर में ही अच्छी लगती हैं। एग्जैक्टली। आप प्लीज़ फलक को हमारे साथ भेज दीजिए। एक्चुअली आलिया ने आज एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की है घर पे फलक की खुशी में, तो प्लीज़। अम्मी और मैं आपकी तरफ आना चाह रहे थे। दरअसल हम चाहते हैं कि सबसे पहले कि फलक को आपकी तरफ वापस भेजें, कुछ चीज़ें क्लियर आउट हो जाएं। जी जी, आप कहिए, हम सुन रहे हैं। मैं फलक को आप लोगों के साथ नहीं भेज सकती। क्यों नहीं भेज सकती? देखिए, कबीर ने जो कुछ भी कहा वो गुस्से में कहा। उसकी तरफ से मैं और आलिया अपोलोजाइज करते हैं। पता है, हम बड़े मान से लेने आए हैं फलक को। अगर आप फलक को अपने साथ लेकर जाना चाहती हैं तो आप कबीर से कहें कि वो इसे अलहदा घर लेकर दे। मैं फलक को अब उस घर में नहीं भेजूंगी, और ना मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं आ रही। ये आप क्या कह रही हैं? देखिए, अगर हमसे कोई गलती हुई है, प्लीज दरगुजर कर दें उसे। क्या क्या दरगुजर करूं? मैंने अपनी बेटी की शादी ये सोच के आप लोगों के घर आने में की थी कि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मेरी बेटी की कदर करेंगे, उसे प्यार से रखेंगे। मैंने सोचा भी नहीं था कि आपके घर में फलक के साथ इस तरह का जुल्म और ज्यादतियां होंगी। क्या मतलब, मैं समझी नहीं आपका क्या मतलब है। किस तरह का जुल्म? कौन सी ज्यादतियां? मैंने और तौकीर ने तो हमेशा फलक को घर की बेटियों की तरह रखा है, कभी अलग नहीं समझा। अगर आपने बेटी की तरह रखा होता तो आप कबीर को समझाती, उसे कहती कि वो फलक का ख्याल रखे। बहरहाल, मैंने आप लोगों को अपना फैसला सुना दिया है। फलक अब उस घर में नहीं जाएगी। फलक उसी सूरत में जाएगी जब कबीर उसे अलहदा घर लेकर देगा। और ये बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मेरी बेटी मुझ पर हरगिज़ बोझ नहीं है। देखिए सुल्ताना बेगम, आपको कोई गलत फहमी हुई है। आप फलक से पूछ लें, इसके साथ कभी भी उस घर में कोई जुल्म, कोई ज्यादती नहीं। फलक बेटा, तुम प्लीज बताओ ना इन्हें। आलिया, बुरा मत मानिएगा, लेकिन अलग घर में रहना फलक का हक बनता है। आप लोग मेरी बात समझे, एक ना एक दिन तो आप दोनों भाइयों को अलहदा होना ही है ना। यही दस्तूर दुनिया है, सब अलहदा होते हैं एक वक्त। तो क्यों ना आप लोग ये काम खुश असलूबी से कर लें। कम से कम दोनों भाई एक दूसरे से बेहतर तरीके से मेल जोल तो रख सकेंगे ना। इसमें क्या प्रॉब्लम है? मम्मा, मैं थक गई, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मैं आप लोगों के लिए चाय बनवा। नहीं नहीं, थैंक यू, चाय की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप हमें इजाज़त दीजिए।
जो भी कहा आपने सही कहा।